जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। ऋषि अगस्त राजा राम को रावण के दिग्विजय की कथा सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ने के समान था। राम धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के द्वारा पुलस्त ऋषि ने सुनी। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से राजा राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। चैनल का मुख्य उद्देश्य वेद पुराण की पवित्र कथाओं के द्वारा सभी सनातनियों को अपने धर्म के प्रति प्रेम तथा हिंदुत्व का समर्पित प्रहरी बनाना है, ताकि हिंदुत्व ऊंचाई के शिखर तक पहुँचे। इसी आशा के साथ वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। श्रोताओं, यद्यपि महर्षि पुलस्त महान धैर्यशाली थे, फिर भी संतान के प्रति स्नेह के कारण अपने पौत्र रावण पर कृपालु हो गए और महिष्मती नरेश सहरसा बाहु अर्जुन से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान थी। वे ब्रह्मर्षि वायु पथ का आश्रय लेकर महिष्मती नगरी में आ पहुँचे। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावती में प्रवेश करते हैं, वैसे ही पुलस्त जी हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई महिष्मती नगरी में प्रवेश किए। सहरसा बाहु के सेवकों ने महर्षि पुलस्त को पहचानकर अपने राजा अर्जुन को उनके शुभ आगमन की सूचना दी। तब राजा सहरसा बाहु हाथ जोड़कर उन तपस्वी मुनि की आगवानी के लिए चलकर आगे आए। वहां आते हुए वे महर्षि उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया। उसने ब्रह्मर्षि पुलस्त के चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम किया। ब्रह्मर्षि को पाद्य अर्घ मधुपर्क से पूजा करके अर्जुन हर्षित वाणी से पुलस्त ऋषि से बोला, महर्षि, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, फिर भी मैं आपका दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। आपने यहाँ पधार कर इस महिष्मती पुरी को अमरावती के समान गौरवशाली बना दिया। आज मेरा जन्म सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हो गई। ब्राह्मण, यह राज्य, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब महर्षि पुलस्त है राज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर है राज से बोले, सहरसा बाहु अर्जुन, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने रावण को जीत लिया है। जिस रावण के भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर उसकी सेवा में उपस्थित रहते थे, उस रणविजयी मेरे पौत्र को तुमने संग्राम में बंधक बना लिया है। ऐसा करके तुम मेरे पौत्र का यश भी पा गए हो और तीनों लोक में तुम्हारे नाम का डंका बज रहा है। वत्स राजन, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो, यह तुमसे मेरी याचना है। महर्षि पुलस्त की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके सहरसा बाहु अर्जुन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। उस देवद्रोही राक्षस का सम्मान तथा अग्नि को साक्षी बनाकर रावण के साथ मित्रता स्थापित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि पुलस्त को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर लौट आया। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम, इस प्रकार सहरसा बाहु अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके
छोड़े गए राक्षस राज रावण को पुलस्त जी ने हृदय से लगा लिया, परंतु रावण पराजय के कारण बहुत लज्जित हो रहा था। रावण को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि पुलस्त जी ब्रह्मलोक को चले गए। श्री राम इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथों पराजित होना पड़ा था। सहर्षा बाहु की मैत्री पाकर राक्षस राज रावण पुनः घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगा और राजाओं का संहार करने लगा। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महर्षि पुलस्त का रावण को सहर्षा बाहु अर्जुन की कैद से छुटकारा दिलाना तथा अग्नि को साक्षी बनाकर दोनों में मैत्री स्थापित कराने की कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।